और वो इतना पावरफुल था कि वो अपनी शैडो से आके बता भी गया कि क्यों कर रही है। हाँ। अब आप उसके पावर को इमेज करो। हर कोई साउंड हीलिंग कर सकता है या फिर एक प्रॉपर ट्रेनिंग की जरूरत होती है? हर इंसान की बॉडी में एक अलग वाइब्रेशन होती है। क्या आप पहले खुद किसी इमोशनल या मेंटल फेज से गुजर चुकी हैं? यूएस में डॉक्टर मिशेल गेनर करके फेमस ऑन्कोलॉजिस्ट थे, मतलब कैंसर सर्जन थे। तो उनके पास एक बुद्धिस्ट मॉन्क आते थे। कितना जल्दी इन्होंने चीजों को ऑब्जर्व किया होगा और कितना खूबसूरत तरीके से इन्होंने एक ऐसे प्रोफेशन को चुना जिसे आज के यंगस्टर्स जानते ही नहीं है। चुनने की तो बात ही छोड़ देंगे। हूँ मैं स्पिरिचुअल। स्पिरिचुअलिटी का मतलब आपके अकॉर्डिंग क्या है? और हमारा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा, जिससे हम डीप रिलैक्स स्टेट में चले जाएंगे। एक दो सेशन में मेरे साथ ही हुआ था कि जो डिप्रेशन का पेशेंट था उनको इतना सब अंदर भर गया था। तो जब मैं सेशन ले रही थी, ड्यूरिंग द सेशन ही वो इतना रोने लगी थी वो पर्सन। हाँ, फीमेल थी। बट जब सेशन के बाद जब वो उठी तो वो टोटल रिलैक्स थी और अंदर से पीसफुल थी। जो उसका पूरा इमोशंस था वो ड्यूरिंग सेशन ही रिलीज हो गया था। और ये एक सेशन का नहीं होता, ये बहुत लॉन्ग प्रोसेस होती है। 21 सेशन तो कंपलसरी है किसी के लिए। डिपेंड करता है कि डिजीज क्या है। किसी किसी के 3 सेशन में भी हो जाता है, किसी किसी के 5 सेशन लगते हैं। डिपेंड करता है कि भाई वो पर्सन कितने टाइम से उसको सफर कर रहा है। नमस्कार, मैं हूं आयुष उपाध्याय एंड टुडे आई हैव अ वेरी स्पेशल गेस्ट, हेना कुलकर्णी। नमस्ते। नमस्ते हेना जी, कैसे हैं आप? मैं मस्त, आप कैसे हो? बहुत बढ़िया। सो मैं बता दूं, शी इज़ वंडरफुल साउंड हीलर। ये साउंड से ऐसे ऐसे साउंड प्रोड्यूस करके लोगों को हील करती हैं, डिप्रेशन से बाहर निकालती हैं, एंजाइटी से बाहर निकालती हैं। एंड सिर्फ 28 साल की उम्र में ये कईयों क्लाइंट्स हैंडल कर चुके हैं एंड इन्हें 7 सालों का एक्सपीरियंस भी है। सो आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सिर्फ 28 साल की उम्र में ये 7 साल का एक्सपीरियंस लेके चल रहे हैं एज अ साउंड हीलर। तो कितना जल्दी इन्होंने चीज़ों को ऑब्जर्व किया होगा और कितना खूबसूरत तरीके से इन्होंने एक ऐसे प्रोफेशन को चुना जिसे आज के यंगस्टर्स जानते ही नहीं हैं। चुनने की तो बात ही छोड़ दीजिए। आज के यंगस्टर्स को पता ही नहीं है कि साउंड हीलिंग क्या होती है। लोग म्यूज़िक सुनते हैं, हील भी होते हैं, लेकिन उस चीज़ को डीपली समझना नहीं चाहते कि उस चीज़ से वो एंजाइटी, डिप्रेशन और बहुत सारी चीज़ों से बाहर निकल सकते हैं। सो अगेन वार्म वेलकम यू हिना। थैंक यू सो मच। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे कि आपने साउंड हीलिंग क्यों शुरू की? मैं एक पर्सनल स्टोरी से बताना चाहूँगी कि पहले मुझे, जब मैं छोटी थी तब से मुझे डांस में ही इंटरेस्ट था। ओके, कि मैंने भरतनाट्यम स्टार्ट किया था एट द एज ऑफ लाइक 10। ओके। तो वहाँ से मुझे भरतनाट्यम की जर्नी में मैं आगे गई। फिर मेरी मदर जिग्नाशा कुलकर्णी ने साउंड हीलिंग सीखा। और ड्यूरिंग कोविड ऐसा था कि हम लोग फ्रेंड्स थे 3-4 लोग, वो मजाक में साउंड हीलिंग सीखना स्टार्ट किया। और उसी टाइम पे मेरी दादी, शी वॉज हॉस्पिटलाइज्ड और वो बहुत सीरियस थी। तो उसका जो इमोशनल ट्रॉमा मेरे पे था, क्योंकि मैं उनसे बहुत ही कनेक्टेड थी और उनकी सडन डेथ हो गई। फिर जब मैंने साउंड सेशंस लेना स्टार्ट किया, मैं सेशंस ले रही थी खुद पे नहीं, दूसरों पे, तब भी मैंने अपने अंदर वो चेंजेस देखे, वो इमोशनल स्टेबिलिटी देखी। ओके, जब आप सेशन दूसरों पे ले रही थी तब भी अपने अंदर आपने चेंजेस देखे? मैंने खुद पे तो तब सेशन लिया ही नहीं था, दूसरों पे ले रही थी, तब भी मैंने वो स्टेबिलिटी देखी। तो मुझे लगा कि नहीं, ये लाइफ में स्टेबिलिटी इमोशनल लेवल पे तो पक्का देगा ही। इसीलिए फिर मैंने साउंड हीलिंग को करियर की तरह चूज़ किया। अच्छा, वैसे आपने सीखा कभी से? मैंने सीखा कोविड के टाइम पे, 2020 में सीखा था, जब कोविड पीक पे था तब मैंने सीखा था। और तब हम बहुत सारे कोविड पेशेंट्स को भी साउंड हीलिंग हमने देना स्टार्ट किया था फ्री में, उनको हेल्प करना स्टार्ट किया था। तो आपको मतलब ऐसे डर नहीं लगता था कि कोविड पेशेंट को आप साउंड हीलिंग दे रहे हैं, आपको भी कोविड हो सकता है? ऐसे इतना रिस्की काम कैसे कर लिया? स्टार्टिंग में डर लगा था कि भाई मुझे कोविड हो जाएगा। कि काफ़ी लंबा प्रोसेस होता है साउंड हीलिंग। हाँ, 45 मिनट्स पर सेशन। मुझे डर था, बट जैसे जैसे मैंने साउंड पे ट्रस्ट करना स्टार्ट किया, आप बिलीव नहीं करोगे, मुझे पूरे कोविड के टाइम पे एक भी बार कोविड नहीं हुआ। और डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन में साउंड हीलिंग लिखते थे कोविड पेशेंट्स को, और हमें अफेक्ट भी नहीं किया 1% भी नहीं। ऐसा भी नहीं कि हमारी तबीयत बिगड़ी हो, हमें फीवर आया हो, कुछ भी नहीं। विद द हेल्प ऑफ साउंड हीलिंग। जैसे वैक्सीन लेने के बाद भी लोगों की तबीयत खराब हुई थी, तो क्या इसका असर आप पे भी पड़ा था? वैक्सीनेशन के बाद तबीयत खराब? वैक्सीनेशन लेने के बाद हमारी तबीयत में कोई भी असर नहीं पड़ा था, क्योंकि हम कांस्टेंट साउंड सेशंस ले रहे थे, साउंड की प्रैक्टिस कर रहे थे, इसलिए नहीं। तो साउंड हीलिंग तो कुछ भी कर सकता है? हाँ, कुछ भी कर सकता है।
इससे कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होता है? बहुत ही अच्छे से कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, पर अब कॉन्फिडेंस बिल्ड भी हमारे चक्रा बैलेंस पे ही डिपेंड करता है। परफेक्ट है, परफेक्ट। कॉन्फिडेंस जो बिल्ड होता है वो भी आपके चक्रा बैलेंस पे ही डिपेंड करता हाँ। है। अब मुझे आप थोड़ा सा डिटेल में बताइए कि साउंड हीलिंग होता क्या है? अभी देखो, इसको हम टिबेटियन सिंगिंग बोल बोलते हैं। ओके। जब हम इसको स्ट्राइक करते हैं तो इसमें से एक फ्रीक्वेंसी जनरेट होती है, यस, वाइब्रेशन वाइब्रेशन जनरेट होती है। तब क्या होता है कि ये हमारे पास इसके डिफरेंट साइजेस ऑफ बोल्स है, ओके। जो हम बॉडी के आसपास लगाते हैं, पूरे बॉडी के अराउंड? पूरे बॉडी के आसपास लगाते हैं। तो जब हम इसको स्ट्राइक करते हैं हर एक बोल को, तो हर एक बोल की जो फ्रीक्वेंसी है वो एक साथ होके पर्सन के माइंड के फ्रीक्वेंसी के साथ मैच होती है। जब पर्सन के माइंड के फ्रीक्वेंसी के साथ मैच होती है तब पर्सन विद इन 6 मिनट्स बीटा में से अल्फा स्टेट में जा सकता है। विद इन 6 मिनट? विद इन 6 to 7 मिनट जा सकता है कि चला ही जाता है? चला ही जाएगा। और फिर क्या होगा, बीटा स्टेट मतलब अभी जो हम बात कर रहे हैं वो वाला स्टेट। अल्फा स्टेट मतलब एक डीप रिलैक्स स्टेट जिसमें आपको पता है कि आसपास क्या हो रहा है, बट जब आप पर्सन उठेगा सेशन के बाद तो वो पूरा रिलैक्स्ड होके उठेगा। तो तब क्या होता है, सब कॉन्शियस माइंड एक्टिवेट होता है और जहाँ जहाँ पे ब्लड की ज़रूरत होती है वो वहाँ पे ब्लड को पहुँचाता है। ओके। तो ये साउंड हीलिंग इस तरह से काम करता है। और इसके जैसे कितने बॉल्स हैं आप लोग के पास? हमारे पास ये साइज़ के 7 बोल्स हैं, मतलब डिफरेंट साइज़ के। बोल नंबर 1 सबसे छोटा होता है और बोल नंबर 7 सबसे बड़ा होता है। ओके। इस तरीके से 7 बॉल्स? 7 बोल्स है। तो सारे काम 7 के साथ ही हो जाते हैं कि कुछ? हाँ, और एक रामगुंडी करके और एक बोल है जो हल्का वाला बोल है, तो टोटल 8 बोल्स होते हैं। अच्छा, इस पे आप स्ट्राइक ही करती हैं कि जो इसका जो डेप्थ है इसके अंदर भी कुछ करती हैं? हाँ, एक रिमिंग करके भी एक वो होता है जो ब्लैक कलर का पूरा चीज़ होती है जिसको हम बोल के आसपास घुमाते हैं, जिससे क्या होगा कि बॉडी में अंदर से नहीं, बाहर से, यहाँ से जहाँ पे हमने स्ट्राइक किया वहीं पे हम रिमर को घुमाते हैं, जिससे क्या होगा कि बॉडी में जहाँ जहाँ भी टॉक्सिन्स रिलीज हुए, टॉक्सिन्स तो रिलीज हो गए, अब उसको स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है वो पार्ट को। तो वहाँ पे जब हम रिम करते हैं तो वो पार्ट हमारा स्ट्रेंथन होता है, एनर्जी स्ट्रेंथन होती है। ओके। बेस्ट एक्सपीरियंस आज तक का क्या रहा? बेस्ट हीलिंग एक्सपीरियंस? बेस्ट हीलिंग एक्सपीरियंस तो बहुत सारे थे, बट उसमें से एक ऐसा रहा कि मेरे पास एक क्लाइंट आया कि उसको ऐसा था कि लाइफ का एक बहुत बड़ा ट्रॉमा था, उसकी वजह से उसका ब्रेन वही का वही था बट एज बढ़ गई थी, मतलब वो छोटे बच्चों जैसा बिहेव कर रहा था। और जब उसने मेरे को देखा तो बोले, यार तुम तो बहुत छोटी हो, तुमसे थोड़ी सेशन देंगे हम, तुम्हें थोड़ी एक्सपीरियंस होगा ये सारी चीज़ों का, काउंसलिंग कैसे करते वो सारी चीज़ें तुम्हें कैसे पता होगी। मैंने उस टाइम पे मैं झूठ नहीं बोलूँगी, थोड़ा ऑफेंड हो गया क्योंकि मेरा एज को देखा उसने मेरे एक्सपीरियंस को नहीं देखा। बट जब उसने देखने से लगती भी तो छोटी है। थैंक यू। बट जब उसने मेरे से सेशन लिया, फर्स्ट सेशन लिया, तो वो इतना इम्प्रेस हो गए थे वो पर्सन कि फिर कोई और बोलता था कि नहीं मैं आपको सेशन दूंगी क्योंकि वो मैं अवेलेबल नहीं हूँ, तो वो मना करते थे, वो मेरे पास से ही सेशन लेते थे। और आफ्टर 21 सेशन उनमें इतना अच्छा ग्रोथ हुआ कि वो पहले कुछ काम भी नहीं करते थे और उसने खुद का फैमिली बिजनेस संभालना स्टार्ट कर दिया आफ्टर 21 सेशन। आफ्टर 21 सेशंस हाँ, वो खुद का फैमिली बिजनेस संभालना स्टार्ट कर दिया। उनका ब्रेन का वहाँ से मतलब खुल गया सारा रास्ता। जो भी उनका जो इमोशनल ट्रॉमा था, जो भी ब्लॉकेजेस थे, वो सारे रिलीज हो गए। तो वो मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि भाई मेरी वजह से किसी का जो इतना चाइल्डहुड ट्रॉमा था, कि उसका ट्रॉमा ये था कि उनके पापा की डेथ हो गई थी एट द एज ऑफ लाइक 35 और 40, और वो बहुत छोटा था तब। वो हो जाता है। हाँ, तो उनको बहुत बुरा इम्पैक्ट पड़ गया था क्योंकि वो अपने पापा से बहुत क्लोज था। तो वो चीज़ों को वो उसने मूव ऑन किया और उसने अपने पापा के बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद पे ली। वो अभी भी सेशंस लेते हैं कभी कभी? हाँ, अभी भी सेशंस लेते, पर अभी वो मेरे से नहीं लेते, किसी और से लेते, हमारे स्टूडेंट से लेते, क्योंकि मेरा अभी कांस्टेंट ट्रैवलिंग चल रहा है, तो मैं कांस्टेंट सेशंस ले पाऊँ एक जगह पे रह के, वो पॉसिबल नहीं है। तो अभी वो आपके स्टूडेंट से ले रहे हैं सेशंस? हाँ। ग्रेट। ये एक अलग कॉन्सेप्ट है। वैसे साउंड हीलिंग का कॉन्सेप्ट कितना पुराना है? साउंड देखो,
अभी नाद योगा का उपनिषद में भी मेंशन किया गया है, सब हमारे वैदिक स्क्रिप्चर्स में भी मेंशन किया गया है, बट वो नाद योगा का मेंशन किया गया है। नाद योगा। अभी जो ये सिंगिंग बोल्स वगैरह है ये अभी मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट्स हैं। पहले के टाइम पे भी हार्ट बीट को हम माप सकते थे, पहले के टाइम पे भी सर्जरी हो सकती थी। आयुर्वेदा में दिया हुआ है कि हार्ट बीट को कैसे मेजर किया जा सकता है, सर्जरी कैसे हो जाती है पहले के टाइम पे विदाउट एनी। पहले के टाइम में सर्जरी होती थी? हाँ होती थी, पूरी सर्जरी, पूरी सर्जरी होती थी आयुर्वेदा वाले हाँ, सिस्टम से। हाँ। तो अभी क्या हो गया कि उसको हेल्प करने के लिए मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट्स आ गए, तो वही सेम सिंगिंग बोल भी एक मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट है। नाद योगा का मेंशन बहुत सालों से था। बेस्ट एग्जांपल है ओम चैंटिंग। ओम चैंटिंग, हाँ। ओम चैंटिंग से कितना फ़र्क पड़ता है? मैं बोलूँगी कि ओम चैंटिंग से बहुत ही ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। जिसको नींद नहीं आती रात को, बहुत थॉट्स आते हैं, अगर वो 11 टाइम्स भी ओम चैंटिंग करके सोएंगे तो आफ्टर 1 मंथ और 2 मंथ्स उनकी स्लीप साइकिल में इम्प्रूवमेंट होगा और थॉट प्रोसेस बहुत ही कम हो जाएगा। क्योंकि जब आप ओम बोलते हो ना प्रॉपर ब्रीथ इन और ब्रीथ आउट के साथ, तो पूरा माइंड आपका उसमें ही फोकस रहता है, तो थॉट लेवल तो ऐसे कम हो जाएंगे और जैसे ही माइंड रिलैक्स होना स्टार्ट हो जाएगा आपकी स्लीप साइकिल खुद ही इम्प्रूव हो जाएगी। वाह, ग्रेट। क्या आप पहले खुद किसी इमोशनल या मेंटल फेज से गुजर चुकी हैं? हाँ, जैसे मैंने बोला मेरे ग्रैंड पेरेंट्स का डेथ था। एक फेज़ ऐसा था कि मेरे दादा और नाना दोनों की डेथ विद इन द स्पैन ऑफ 2 मंथ्स ही हो गई थी। ओके। फिर मेरी दादी की डेथ। मतलब आप ग्रैंड पेरेंट्स से ज़्यादा कनेक्टेड? ग्रैंड पेरेंट्स से ज़्यादा कनेक्टेड थी क्योंकि वर्किंग पेरेंट्स थे ना, तो उन लोगों ने हमें बड़ा किया हुआ है। ओके। तो उनका सपोर्ट, उनके साथ रहना हमें बहुत अच्छा लगता था। फिर साथ साथ में लोग मुझे ओवर सेंसिटिव बोलते थे, तो मुझे छोटी छोटी चीज़ें बहुत ही ट्रिगर कर जाती थी, हर्ट कर जाती थी। फिर जब मैंने इसके साथ कनेक्ट हुई तो वो चीज़ें मेरी खुद ही रिलीज़ होने लगी। मुझे पता भी नहीं था कि भाई मेरा ये रिलीज़ हो रहा है और वो रिलीज़ होने लगी। हाँ, और एक टाइम ऐसा आ गया कि भाई मैं वो बैलेंस स्टेट में आ गई कि नहीं, एक्सेप्ट कर लिया कि उनकी डेथ हो चुकी है, अब मूव। हाँ, उनके अच्छी मेमोरीज को याद करना है, ना कि उनको याद करके रोना है। वो बैलेंस स्टेट में आ गई कि नहीं, अभी मूव ऑन करने का टाइम आ गया है वो चीज़ से। ऐसा करेक्ट है, किसी की भी डेथ की वजह से रोना नहीं चाहिए। हाँ, रोना नहीं चाहिए। आपको पहली बार ऐसा कब फील हुआ कि साउंड हीलिंग की पावर क्या होती है? वही कि मुझे 2020 में फील हुआ था कि जब मैं कोविड पेशेंट्स पे वी वर वर्किंग, हम उस पर काम कर रहे थे, तो मैंने देखा कि उसकी असर हम पे नहीं हो रही थी। जैसे मैंने बोला, हाँ, फीवर नहीं था, कुछ भी ऐसे इफ़ेक्ट, साइड इफ़ेक्ट्स नहीं थी। तब मुझे पता चला कि ये बहुत ही पावरफुल चीज़ है और ये लोगों को बहुत ही हेल्प कर सकती है। आप स्पिरिचुअल भी हैं इसके साथ साथ? मैं इतनी स्पिरिचुअल पहले नहीं थी, अभी थोड़ा थोड़ा मेरा, अभी मैं बोल सकती हूँ 30% हूँ मैं स्पिरिचुअल। स्पिरिचुअलिटी का मतलब आपके अकॉर्डिंग क्या है? जैसे आप इसे अगर परसेंटेज में डिवाइड कर रही हैं तो मैं अब ये जानना चाहूँगा कि कम और ज़्यादा स्पिरिचुअल क्या होता है, या फिर स्पिरिचुअल क्या होता है? अभी ज़्यादा स्पिरिचुअल तो वही होता है जो पूरा दिन मेडिटेशन करता है, पूरा दिन एक थॉटलेस स्टेट में होता है। उनको ऐसी जगह पे रहना पसंद होता है कि जहाँ पे उनको पॉजिटिव एनर्जी महसूस हो। मेरे लिए स्पिरिचुअलिटी ये कि इंट्यूटिव प्रोसेस, इंट्यूटिव जो होता है वो हमारा इंक्रीज़ हो, एक बैलेंस स्टेट में रहे। इंट्यूशंस, हाँ, इंट्यूशंस और बैलेंस स्टेट में रहे। कोई भी सिचुएशन में क्या है कि मेडिटेशन से एक ऐसे स्टेट में आओ कि कोई भी सिचुएशन में मैं अप और डाउन ज़्यादा ना हो। मतलब बहुत बुरी सिचुएशन है तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में ना आ जाओ, या कोई हाँ, या कोई अच्छी सिचुएशन है तो बहुत ज़्यादा खुश ना हो जाओ। वो जो भी बैलेंस हो सब, वो मेरे लिए स्पिरिचुअलिटी। तो ये चीज़ आपके लिए स्पिरिचुअलिटी है। हाँ। वैसे आपके इष्ट कौन है? पूजा आप किसकी करती हैं? मैं शिव की। ओके, हाँ, फिर तो आपको बैलेंस रहना ही है। हाँ। ठीक है। आपके पेरेंट्स ने आपकी करियर चॉइस को सपोर्ट किया या फिर डाउट किया? वैसे तो आपकी मदर ही हैं, साउंड हीलर, तो फिर किसी ने कोई डाउट किया फैमिली से? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मुझे जब डांस में आगे जाना था, मेरा बैचलर्स परफॉर्मिंग आर्ट्स में है, भरतनाट्यम में, और मेरा मास्टर्स योगा एंड साइकोलॉजी में,
तो किसी ने भी मेरे करियर चॉइस में या मेरे किसी भी चीज़ में डाउट नहीं किया, मुझे हमेशा सपोर्ट किया है। और यूनिवर्स की ग्रेस से मुझे अपना फ्यूचर फैमिली भी ऐसे ही मिला कि मेरा पार्टनर का फुल सपोर्ट है मेरे काम के लिए, और मेरे सिस्टर इन लॉ का भी फुल सपोर्ट है, फुल मोटिवेशन है कि हर एक माइलस्टोन पे वो खुश होते हैं, छोटा सा भी माइलस्टोन क्यों ना हो, वो मुझे मोटिवेट करते हैं, वो मुझे हेल्प करते हैं। जो मेरे पेरेंट्स के साइड से मुझे मिला वो भी सेम चीज़ मुझे मेरे इन लॉज के साइड से मिली। तो वो चीज़ें, हाँ, यूनिवर्स का पूरा सपोर्ट है वो चीज़। तो आपकी शादी हो गई है? मैं एंगेज्ड हूँ, मेरी शादी अभी बहुत जल्द। हाँ, ओके ग्रेट। कब तक शादी हो जाएगी? नेक्स्ट ईयर तक। ओके ठीक है। गुजरात में ही होगी? हाँ, गुजरात में ही होगी। ठीक है, आई विल बी देयर। पक्का। क्योंकि साउंड डीलर की शादी में जाने से थोड़ा कुछ मिलेगा ना, कैसे गाने सुनने को मिल रहे हैं, कैसा साउंड प्रोड्यूस हो रहा है। नहीं, पक्का पक्का आप जरूर आना, अलग लेवल का मजा आएगा। हाँ, पक्का। ठीक है, वो तो टाइम की बात है। जस्ट आई वाज जस्ट किडिंग। 28 इयर्स की एज में 7 साल का एक्सपीरियंस, लोग अक्सर आपकी एज पर बिलीव नहीं करते होंगे, जैसा कि मैंने भी बिलीव नहीं किया। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जितने भी मेरे पास सेशन में आते हैं ना, उसमें से 50% को ऐसा लगता है कि भाई मैं बहुत छोटी हूँ तो मुझे 16 इयर्स 16 जब मैं बहुत छोटी हूँ तो मुझे क्या साउंड हीलिंग के बारे में पता चलेगा, मुझे क्या पता चलेगा कि स्पिरिचुअलिटी क्या होती है। ऐसे लोग देखते कहते होंगे बेटा मम्मी को बुला। हाँ, नहीं, ऐसा भी बोलते हैं और ऐसा भी होता है, तुम ही सेशन लोगी या जिग्नाशा मैम सेशन लेंगे? मैं बोलती हूँ नहीं। अच्छा, जब लोग एंट्री लेते होंगे तो जैसे ही देखते होंगे तो डाउट आ जाता होगा, फिर सोचते होंगे ये सेशन लेगी। हाँ, मैं वही होता है, बट जब वो मेरे से सेशन लेते हैं ना तब उनको पता चलता है कि नहीं, सेशन तो अच्छा लेती है। इसीलिए नहीं, वो तो रहता है, मेरे एज के लिए बहुत ही डाउट रहता है लोगों को, बहुत डाउट रहता है ना। हाँ। यंग जनरेशंस के लिए साउंड हीलिंग का क्या फ्यूचर है? मैं बोलूँगी बहुत ही अच्छा फ्यूचर है, क्योंकि अभी सबको हीलिंग की ज़रूरत है। अभी आप देख सकते हो कि कांस्टेंट फ़ोन में नोटिफिकेशंस आना, हमारा स्क्रीन टाइम भी इतना बढ़ गया है बहुत ज़्यादा, और काम में डेडलाइन, जिसकी वजह से कांस्टेंट स्ट्रेस रहता है। हाँ, खत्म हो जाता हाँ, है। डिप्रेशन, एंजाइटी, किसी ने कुछ बोल दिया तो हर्ट हो गए। लोगों के साथ सोशल मीडिया पे कांस्टेंट वो कंपैरिजन रहती है। तो जब हम साउंड हीलिंग सीखते हैं या साउंड हीलिंग सेशन लेते हैं तो क्या होगा कि हमारे अंदर जो फाइट और फ्लाइट वाला जो सिस्टम रहता है ना कोई भी सिचुएशन में, वो तुरंत ही रिड्यूस हो जाएगा और हमारा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा, जिससे हम डीप रिलैक्स स्टेट में चले जाएंगे। तो स्ट्रेस लेवल भी कम हो गया, हमारी स्लीपिंग साइकिल भी इम्प्रूव हो गई, क्योंकि हम आजकल की जनरेशन फ़ोन पे ज़्यादा रहती है। इतने टाइम तक वो साइलेंट रहने वाला जो सिस्टम है ना, वो किसी के अंदर है ही नहीं। तो साउंड हीलिंग वो चीज़ को लाता है। और इसमें क्या होता है कि कोई लोग इमोशंस नहीं कन्वे कर पाते, बहुत ज़्यादा बोल नहीं पाते कि उसके अंदर क्या चल रहा है। तो साउंड हीलिंग उसको एक ऐसा प्लेटफॉर्म देता है कि उसको इमोशंस बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, पर वो उसके ऊपर अवेयर रह पाएंगे, वो इमोशंस पे वर्क कर पाएंगे, उसको बैलेंस कर पाएंगे। तो उस हिसाब से वो बहुत ही यूज़फुल है आजकल की जनरेशन के लिए। अच्छा, कभी ऐसा हुआ है कि किसी को आप हीलिंग कर रही हो, किसी का सेशन चल रहा हो और उस हीलिंग के टाइम पे वो अपने किसी ट्रॉमा से बाहर आए तो बहुत ज़्यादा रोने लगा या फिर हंसने लगा? कभी ऐसा कुछ अजीब सा वियर्ड सिचुएशन फेस करना? हाँ, बहुत सी बार हुआ है। ऐसा भी हुआ कि वो पूरा दिन बहुत गुस्से में रहा, क्योंकि उनके अंदर इतना सप्रेस्ड गुस्सा था। आफ्टर सेशन गुस्से में रहा? हाँ, आफ्टर सेशन, क्योंकि क्या होता है कि वो इमोशंस रिलीज होते हैं, हम उनको बोलते हैं इमोशंस को रोकना नहीं है, रिलीज होने देना है। तो किसी को ऐसा है कि भाई इतने टाइम से वो उसके अंदर सब दबा के रखा हो, बहुत सारा ट्रॉमा वगैरह, तो वो पर्सन को बहुत ही रोना आएगा, या वो पर्सन का जब सब रिलीज़ हो जाता है ड्यूरिंग द सेशन तो वो पूरे दिन खुश भी रहेगा, पूरे दिन ऐसे बिना बात के हंसता भी रहेगा। ऐसा भी होता है। ड्यूरिंग द सेशन रोया है लोगों ने? हाँ, मतलब जैसे आप लोग लेटा के सेशन हाँ, लेते हैं तो वैसे कंडीशन में क्या होता है? कुछ ऐसा सिचुएशन बताइए जो हुआ। 1-2 सेशन में मेरे साथ ही हुआ था कि जो डिप्रेशन का पेशेंट था, उनको इतना सब अंदर भर गया था, तो जब मैं सेशन ले रही थी तो ड्यूरिंग द सेशन ही वो इतना रोने लगी थी वो पर्सन। हाँ, फीमेल थी, बट जब सेशन के बाद जब वो उठी तो वो टोटल रिलैक्स थी और अंदर से पीसफुल थी। जो उसका पूरा इमोशंस था वो ड्यूरिंग सेशन ही रिलीज़ हो गया था। पर ये एक सेशन का नहीं होता, ये बहुत लॉन्ग प्रोसेस होती है। 21 सेशन तो कंपलसरी है किसी के लिए? डिपेंड करता है कि डिजीज़ क्या है। किसी किसी के 3 सेशन में भी हो जाता है, किसी किसी के 5 सेशन लगते हैं।
डिपेंड करता है कि भाई वो पर्सन कितने टाइम से उसको सफ़र कर रहा है, कितने टाइम हाँ, से सफ़र कर रहा है, कितना पुराना हाँ, उसका पेन है, कितना पुराना पेन है। सब मिला कि ये जो ब्रेन में जो पेन है उसी को लेके है। हाँ, पेन, ब्रेन में जो पेन है उसी को लेके हम वर्क करते हैं पूरा। ओके, ठीक है, नाइस। साउंड हीलिंग का कॉन्सेप्ट बहुत गजब का है, मज़ा आ गया। मेरे पिताजी को भी नहीं पता था साउंड हीलिंग क्या होता है, इसलिए मैं कल उनको लेके आया था। बहुत से लोगों को आजकल पता ही, अभी यहाँ पे इतना अवेयरनेस नहीं आया है मुझे भी नहीं साउंड, पता था कैसे होता है। हाँ, साउंड हीलिंग के बारे में इतना अवेयरनेस मैं नहीं चाहता हूँ है। कि लोगों तक अवेयरनेस पहुँचे, चलिए अब पहुँचेगा। हाँ, आपको तो सबसे पहले साउंड हीलिंग आपकी मदर ने ही सिखाया होगा। हाँ, मेरी मॉम ने सिखाया। उन्होंने पूरा सिखाया आपको, ठीक है। अगर आप साउंड हीलर नहीं होती देन व्हाट? डांसर? या भरतनाट्यम डांसर, फुल टाइम परफॉर्मर। फुल टाइम परफॉर्मर। और मैं एक नाट्य योगा टीचर भी हूँ, डांस और योगा को कंबाइन करके लोगों को। योगा टीचर भी? हाँ, योगा टीचर भी है, और डांस और योगा को कंबाइन करके एक मेडिटेटिव स्टेट में कैसे जाते हैं, ऑल इन वन, सब एक एक उसको ले लिया है, मतलब कुछ वो नहीं रहना चाहिए बाकी। हाँ, मतलब अब रिलैक्स है ना, क्योंकि लोगों हाँ, को क्या चाहिए, सुकून चाहिए। सुकून चाहिए, और आपने सुकून का रास्ता चुन लिया हाँ, है, चाहे कुछ भी हो जाए लाइफ में फर्क नहीं पड़ता। मुझे तो सही में नहीं पड़ता फर्क, लोग क्या बोलते मेरे लिए, कि मैं, लोगों का बहुत ऐसा रहता है कि साउंड हीलिंग में क्या ही आगे बढ़ पाएगी तू, मतलब हाँ, क्या, लोग को लगता हाँ, होगा क्या इसमें करियर है ऐसा। बट मुझे उनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे वजह से, हमारे काम की वजह से लोग खुश हो पा रहे हैं, वापस लोग हील हो पा रहे हैं, तो मुझे वो चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि लोग क्या सोचते हैं। समझ गया। इसमें सबसे ज़्यादा बेनिफिट इसी चीज़ का है कि हमें किसी चीज़ का फ़र्क ही हाँ, नहीं फ़र्क पड़ता, चाहे कुछ भी हाँ, हो जाए, एज अ साउंड हीलर। परफेक्ट। क्या हर साउंड हीलिंग कर सकता है? ये प्रॉपर ट्रेनिंग की सॉरी, क्या हर कोई साउंड हीलिंग कर सकता है या फिर एक प्रॉपर ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है? प्रॉपर ट्रेनिंग के साथ हर कोई साउंड हीलिंग कर सकता है, और हम एक, हाँ, प्रॉपर ट्रेनिंग के साथ हर कोई साउंड हीलिंग कर सकता है, चाहे वो स्पिरिचुअल हो, चाहे वो योगा बैकग्राउंड से हो या ना हो, डजेंट मैटर। प्रॉपर ट्रेनिंग मिले उसको तो हर कोई साउंड हीलर बन सकता है। अच्छा, जब कोई साउंड हीलिंग स्टार्ट करता है तो जैसे वो स्पिरिचुअल ना हो, तो क्या स्टार्ट करने के बाद वो आगे चल के स्पिरिचुअल हो सकता है? साउंड उसको स्पिरिचुअल बना ही देगा। मेरे हमारे हम ट्रेनिंग वर्कशॉप्स भी करते हैं साउंड हीलिंग के, ऑल ओवर इंडिया में, आउटसाइड इंडिया भी। मैं खुद एक साउंड ट्रेनर हूँ, तो मैंने ऐसे ऐसे एक्सपीरियंस देखे कि बहुत से लॉजिकल लोग आए हुए कि भाई ये कैसे काम करता है, कैसे नहीं, पर 5th डे जब हमारा वर्कशॉप ख़त्म होता है, उसके सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस रहता है। जो स्पिरिचुअल खुद को मतलब बोलते हैं कि नहीं हमने ये किया, उससे ज़्यादा एक्सपीरियंस जो लॉजिकल लोग होते हैं उनके रहे हैं अच्छे। जो लॉजिकल लोग होते हैं उनको ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस मिलता है, क्योंकि वो ज़ीरो से स्टार्ट कर रहे हैं ना। हाँ, उन्हें तो कुछ पता ही नहीं, उन्हें कुछ पता ही नहीं है। जो योगा बैकग्राउंड से, चलो उनको तो इतना पता है कि स्पिरिचुअलिटी क्या है, मेडिटेशन क्या है, पर ऐसे भी लोग हैं जिसने कभी लाइफ में मेडिटेशन किया ही नहीं है, तो वो तो उनका ज़ीरो से हो गया एक्सपीरियंस। विदाउट मेडिटेशन, विदाउट योगा, या फिर मतलब विदाउट ज़ीरो स्पिरिचुअलिटी, हाँ, लाइफ बेकार है? एक्चुअली यस। मेडिटेशन 10 मिनट का मेडिटेशन टू डे लाइफ में होना ही चाहिए, कंपलसरी होना चाहिए, क्योंकि तो ही वो आपको डे टू डे चैलेंजेस, डे टू डे टफ सिचुएशंस में आपको बैलेंस रखेगा और आपको हेल्प करेगा। वरना क्या होगा, बॉडी में थॉट्स बढ़ते जाएंगे, बॉडी में स्ट्रेस बढ़ता जाएगा, और आगे जाके आपका बॉडी डिजीज़ को वेलकम करने के लिए पूरा ओपन हो जाएगा। सॉरी, एक्सप्लेन अगेन। देखो, बड़ा प्यारा लगा डिजीज को वेलकम करने के लिए। हाँ, तो क्या होता है कि जब हम लाइफ में कुछ ऐसा कर ही नहीं रहे कि स्ट्रेस कम हो, पॉजिटिव थॉट्स आए और नेगेटिव थॉट्स कम हो, ऐसा कुछ कर ही नहीं रहे, तो माइंड खुद ब खुद ओवर थिंकिंग फेज में तो जाने ही वाला है, स्ट्रेस तो बॉडी में बढ़ने ही वाला है। अब हमारा बॉडी में थॉट्स की बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होती है। जो हम सोचते हैं हमारा माइंड वैसे ही हॉर्मोन्स रिलीज़ करता है। क्यों हम बोलते हैं जब हम खुश हैं तो डोपामाइन रिलीज़ होता है, जब हम गुस्से में होते हैं तो गुस्से वाले हॉर्मोन्स रिलीज़ होते हैं। पर अब उसको हॉर्मोन्स को बदलने के लिए भी कोई तो टेक्निक लाइफ में होनी चाहिए, मेडिटेशन होना चाहिए, तो थॉटलेस स्टेट में जा रहे हैं। अभी बहुत ही ओवर थिंक करोगे, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस में रहोगे, तो हमारे बॉडी के ऑर्गन्स पे भी इफ़ेक्ट होता है। जैसे हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हैं तो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम पे इफ़ेक्ट रहेगा। जो बहुत स्ट्रेस में होते हैं, जो बहुत एंजाइटी में होते हैं, उनको डाइजेस्टिव प्रॉब्लम होते ही है, कॉन्स्टिपेशन होता है, एसिडिटी होता है।
स्ट्रेस में रहने से। हाँ, स्ट्रेस में रहने से। फिर बहुत चीज़ें सप्रेस करके रखते मन ही मन में, कुछ शेयर नहीं करते, तो क्या होता है आगे जाके उनको हार्ट अटैक के चांसेस होते ही है। तो ये हमारे थॉट से ही हमारे डिजीज बॉडी में आता है। तो फिर बॉडी डिसीज का वेलकम करने के लिए हाँ, रेडी हो जाती है। वाह, वो लाइन बड़ी अच्छी थी। मेरे साथ बात करके कैसा लग रहा है? बहुत ही अच्छा लग रहा है। थोड़ा नर्वस थी बट अभी धीरे धीरे हो रहा है कि नहीं। ऐसे ही होता है। ठीक है ना, अच्छी बात है। सिंगिंग बॉल्स में ऐसी क्या स्पेशल फ्रीक्वेंसी होती है? अभी देखो, फ्रीक्वेंसी मेड जो फ्रीक्वेंसी वाले जो बोल्स होते हैं ना, वो हैं मशीन मेड बोल्स होते हैं। ओके। तो वो सिर्फ मशीन के द्वारा ही हम इसमें ला सकते हैं। तो वो उसका जो रेजोनेंस होता है, उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है, अब रेजोनेंस मतलब क्या, जब मैंने इसको स्ट्राइक किया तो इसका जो साउंड है वो 30 सेकेंड्स तक 40 सेकेंड्स तक रह रहा है। बट जो मशीन मेड बोल्स होंगे ना, उसमें ऐसा नहीं होगा, वो सिर्फ 10% तक ही रहेगा। ओके। तो अब क्या करेंगे, अभी हर पर्सन की खुद की एक फ्रीक्वेंसी होती है, तो उस हिसाब से हम उसको स्ट्राइक करेंगे, वो इंटेंसिटी से स्ट्राइक करेंगे। तो हर एक इंटेंसिटी से एक डिफरेंट फ्रीक्वेंसी जनरेट होती है, जो पर्सन के माइंड के फ्रीक्वेंसी के साथ कनेक्ट होकर उसको डीप रिलैक्स स्टेट में ले जाएगी। तो क्या होता है कि हम हमारे ब्रेन के पास बोल नंबर 4 बोल्स रखते हैं, 4 3 2 1, और पूरा ब्रेन के पास 4 बॉल्स रखते हैं। हाँ, 4 बोल्स रखते हैं। तो उसको हम ऐसे रखते हैं कि पूरा वो ब्रेन के हर एक साइड को कवर करेगा, फेस के हर एक साइड को कवर करेगा, और उसको हम एक पूरे रिदमिक पैटर्न से स्ट्राइक करेंगे। मतलब एक साथ ही सब स्ट्राइक हो जाता है? हाँ, मतलब 5 या 10 सेकंड के गैप्स के साथ। ओके। तो इसकी वाइब्रेशन इधर चल रही होती है, तब तक दूसरी की वाइब्रेशन आ जाती है। हाँ। और सब 30 सेकंड 40 सेकंड चलते हैं। हाँ। तो मतलब साउंड रुकता नहीं है। साउंड रुकता नहीं, और सभी की एक कॉमन फ्रीक्वेंसी हो जाती है। सारे बोल्स की, चारों बोल की एक कॉमन फ्रीक्वेंसी हो जाती है, क्योंकि हर एक फ्रीक्वेंसी के साथ वो मर्ज हो गया। अब जो वो कॉमन फ्रीक्वेंसी है, वो ब्रेन के फ्रीक्वेंसी के, पर्सन के ब्रेन के फ्रीक्वेंसी के साथ कनेक्ट होकर उसको रिलैक्स स्टेट में लेके जाती है। ओके। तो उस हिसाब से फ्रीक्वेंसी वर्क करती है। उसके हिसाब से फ्रीक्वेंसी हाँ, वर्क करती है। इसमें कौन कौन सी चीज़ मिली होती है सिंगिंग बॉल्स में? 7 मेटल्स है, बट सबसे ज़्यादा हम कॉपर और टिन का यूज़ इसमें ज़्यादा करते हैं, क्योंकि कॉपर की फ्रीक्वेंसी वीनस के साथ कनेक्टेड है, जो कि वीनस इज़ गॉडेस ऑफ लव इन ग्रीस, और साथ साथ में एबेंडेंस भी लाता है लाइफ में। और टिन की फ्रीक्वेंसी जुपिटर यानी कि गुरु के साथ कनेक्टेड होती है, जो कि विस्डम के साथ कनेक्टेड है। तो आजकल के लाइफ में एबेंडेंस, विस्डम और लव की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। हाँ, तो ये क्या करेगा, वो ही चीज़ उसमें एस्टेब्लिश करेगा पर्सन के माइंड में। ओके। इसके हिसाब से ये हुआ कि ये जो फ्रीक्वेंसीज काम करते हैं, कहीं ना कहीं हमारे ग्रहों को भी सही करते हैं। हाँ, ग्रहों को भी सही करते हैं, और साथ साथ में ये फ्रीक्वेंसीज हमारे चक्रास को भी बैलेंस करती है। ओके। हाँ, ये फ्रीक्वेंसीज ब्रेन को भी बैलेंस करती हैं, चक्रास को भी बैलेंस करती हैं, एंड जुपिटर एंड वीनस को भी बैलेंस करती है। ओके। कैन आई स्ट्राइक दिस? श्योर, यू कैन। जस्ट वांट टू ट्राई। ऐसे? हाँ हाँ, गुड। तो ये देख रहे हो उसका रेजोनेंस अब कितने लॉन्ग टाइम तक चल रहा है। ओके। Oh my God, it's wonderful. It is actually. ये क्या है इसमें, ये जो लगा हुआ है? ये स्ट्राइकर, इसको हम स्ट्राइकर बोलेंगे, जो इस पे हमने वाइट कलर का पूरा वो लगाया हुआ है। इसके जगह इफ़ वी यूज़ एनी अदर थिंग लाइक अगर किसी भी स्टिक से करें तो होगा? नहीं, तो उसका साउंड थोड़ा हार्श हो जाएगा। मतलब जैसे इसका साउंड है वैसे उसका साउंड नहीं आएगा? हाँ, ये जो हमने यूज़ किया हुआ है, ये उससे क्या होगा कि सॉफ्ट साउंड प्रोड्यूस होगा। जब हम उसको स्ट्राइक करेंगे तो सूदिंग साउंड जनरेट होता है, सॉफ्ट। वरना एक इरिटेशन वाला साउंड या थोड़ा हाई पिच साउंड होगा। चीज को जैसे वाइट राइट, हाँ, तो ये हाई पिच साउंड हो जाएगा। और तो थोड़ा इसका वाइब्रेशन स्टे भी नहीं कर रहा मुझे, जहाँ हाँ, मुझे लग रहा है। हाँ, देखो नहीं कर रहा ना। और इसका देखो, इससे वाइब्रेशन नहीं आ रहा, उससे वाइब्रेशन स्टे हो रहा है। हाँ, क्योंकि हमने उस हिसाब से उसको स्ट्राइक किया हुआ है। वो भी
मैटर करता है कि हम कैसे काफ़ी स्ट्राइक ज़्यादा करते मैं हैं। वही देख रहा हूँ कि किसी और चीज़ से अगर हम इस पे स्ट्राइक कर रहे हैं तो उसका साउंड नहीं आ रहा है। आ ही नहीं रहा है, साउंड ही हाँ। नहीं आ रहा है, ख़त्म हो जा रहा है। हाँ, तो ये चीज़ यही करता है, स्ट्राइकर काम करता है उसमें। ग्रेट। साउंड हीलिंग एंड मेडिटेशन दोनों में एग्जैक्ट डिफरेंस क्या होता है? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब Thank you. मेडिटेशन क्या होता है कि आपको आँख बंद करके बैठना है, ब्रीदिंग पे फोकस करना है और ये ध्यान रखना है कि थॉट्स ना आए। तो हर कोई लॉन्ग टाइम के लिए सीधा नहीं बैठ पाता, मतलब मूवमेंट होती है। और बहुत मुश्किल हाँ, काम है बहुत कि थॉट्स मुश्किल। ना आए। हाँ, और खुद को ये फोर्स करना पड़ता है, अरे थॉट्स नहीं आना चाहिए, थॉट्स नहीं आना चाहिए, वो वाले तो स्टेट में। जितना फोर्स करेंगे उतने हाँ, थॉट्स आएंगे। उतने थॉट्स आएंगे, एग्जैक्टली। और क्या होता है, बहुत से लोगों को ऐसा होता है कि 2 मिनट शांत नहीं बैठ पाए, 2 मिनट के बाद ये चीज़ें ले ली, हाथ हिला लिया, पैर हिला लिया, तो वो मेडिटेशन में इजीली जा नहीं सकते। अब साउंड हीलिंग में क्या है, उनको 45 मिनट्स तक सिर्फ लेटना है और बॉडी को अपने फ्लो में, माइंड को अपने फ्लो में जाने देना है, खुद को फोर्स नहीं करना है। थॉट्स आ रहे हैं, आने दो। इस साउंड की वजह से ऑटोमेटिक हाँ, चला जाएगा। साउंड की वजह से एक पॉइंट पे ऐसा होगा कि पूरा थॉटलेस स्टेट खुद ही आ जाएगा, खुद को फोर्स नहीं करना पड़ेगा। जैसे फ्लो में जा रहा है वो फ्लो में हम जा सकते हैं। करेक्ट है। तो ये मेडिटेशन और साउंड हीलिंग में फ़र्क है। हाँ। मतलब साउंड हीलिंग में सारा प्रोसेस खुद से हो जाता खुद है। से हो जाता है। तो जो लोग मेडिटेशन में नहीं जा पाते इजीली, उनके लिए साउंड हीलिंग सबसे बेस्ट अगर है। आप सारे बॉल्स लाए होती तो एक सेशन में भी लेता। पक्का, हमें भी ऐसा लग रहा था, बट इसका वेट ना बहुत ज़्यादा है, इसीलिए। तो अभी आपके पास कुछ ऐसा है जो आप मुझे सेशन दे सके? ये एक तो एक से क्या होगा? एक से वही इससे तो कुछ होगा ही नहीं। एक से तो नहीं, पूरे 7 बोल्स चाहिए होते हैं, इसीलिए। और अभी कितने लाई हैं? अभी हम 4 बोल्स लाए। 4 से क्या होगा? 4 से सिर्फ ब्रेन के पास वैसे वाले आप 4 बोल्स। लाई क्यों थी? एक्चुअली हम यहाँ से आगे भी थोड़ा ट्रैवल करने वाले थे, तो हमने सोचा कि गंगा किनारे हम बैठ के साउंड मेडिटेशन करें। तो और गंगा की ऑलरेडी पॉजिटिविटी है ही, और साउंड की पॉजिटिविटी को मैच करके हम अच्छे से मेडिटेटिव स्टेट में जा पाए, इसीलिए। अच्छा, इसीलिए आपने 4 बॉल्स लाए थे। हाँ, 4 बॉल्स लाए थे। कैन वी ट्राई विद 4 बॉल्स? या वी कैन डू इट, वी कैन ट्राई। ओके, क्योंकि मुझे प्रैक्टिकल थोड़ा एक्सपीरियंस लेना बहुत ज़रूरी है। नहीं, हम ट्राई फिर कर आप लोग सकते पता नहीं कब मिलेंगे। नहीं, हम ट्राई करेंगे, बड़ा पक्का। मुश्किल है आपसे हाँ। मिलना अब। नहीं, सच है ना। हाँ, शायद दूसरी मुलाकात कभी हो या ना हो। नहीं, पक्का आप ट्राई कर सकते हो। ठीक है। हर इंसान की बॉडी में एक अलग वाइब्रेशन होती है। हाँ, हर एक बॉडी की, हर एक माइंड की, हर एक Okay. चीज़ की खुद की एक वाइब्रेशन होती है। ओके। क्या नेगेटिव थॉट्स भी बॉडी की एनर्जी को इफेक्ट करते हैं? सबसे ज़्यादा। सबसे ज़्यादा। मैंने बोला ना, जैसे हम सोचते हैं, जैसे हम बिहेव करते हैं, वैसे हमारे बॉडी हॉर्मोन्स को सिक्रीट करती है, और वही चीज़ें आगे जाके हमारी हेल्थ को भी इफेक्ट कर सकती है। क्या म्यूज़िक सुनना भी एक टाइप का साउंड हीलिंग है? डिपेंड करता है, आप इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक सुन रहे हो या वर्ड्स वाला, और दोनों में बहुत ही डिफरेंस है। उसको हम साउंड हीलिंग नहीं बोल सकते, क्योंकि Okay. जब हम म्यूज़िक सुनते हैं तो उसमें क्या होगा कि वर्ड्स आते हैं, तो हर एक वर्ड्स हमारे इमोशंस को अप एंड डाउन करेगा। जैसे हमने कोई सैड सॉन्ग सुना, तो क्या करेंगे, हमें रोना आ जाएगा, या पास्ट के कोई मूवमेंट पे वो चीज़ हमें लेके जाएगी। और हम हैप्पी सॉन्ग सुन रहे हैं तो हमें क्या होगा, डांस करने का मन करेगा। तो वो क्या कर रहा है, हमारे इमोशंस को ऊपर नीचे कर रहा है। इमोशन बैलेंस नहीं होता। बैलेंस नहीं होता। पर साउंड हीलिंग में क्या है, कोई वर्ड्स नहीं है, कोई भी वर्ड्स नहीं है जो हमारे इमोशन को ट्रिगर कर सके या हमारे इमोशंस को ऊपर नीचे कर सके। तो इससे इमोशंस बैलेंस होते हैं, ना कि ऊपर नीचे होता है। तो दोनों में फ़र्क है। ओके। अच्छा, जैसे फ्लूट हो गया, जैसे मान लीजिए कि फ्लूट इंस्ट्रूमेंट है, तो कोई फ्लूट का म्यूज़िक सिर्फ चला के सुन रहा है एंड अकेले है, तो उसमें कोई वर्ड्स नहीं है, तो क्या वो काम करेगा? हाँ, तो वो बिल्कुल काम करेगा। वो खुद उसको बैलेंस स्टेट में, थॉटलेस स्टेट में धीरे धीरे लेके जाएगा। पर वो शांत जगह पे हो, तो अभी आसपास ट्रैफिक का भी नॉइज़ हो और फ्लूट भी चल रहा है, तो वो थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाएगा। बट नेचर वाले प्लेस में जब आप एक इंस्ट्रूमेंट सुन रहे हो, तो वो आपको बहुत अच्छे से उसमें लेके मतलब जाएगा। अगर सिर्फ साउंड हीलिंग करनी हो, थोड़ी बहुत रिलैक्स में जाना हो, हाँ, मतलब इसके इतना रिलैक्स तो नहीं आएगा। हाँ, वो अल्फा तो बीटा इतना, वाला हाँ, तो सिचुएशन नहीं वो आएगा, तो नहीं आएगा, लेकिन खुशी महसूस खुशी होगी। ज़रूर महसूस होगी। तो नेचर वाले प्लेस पे जाके हम हाँ, फ्लूट साउंड चला फ्लूट, सकते हैं। हाँ, फ्लूट साउंड एक तरीके से टेम्पररी हीलिंग हो गया। टेम्पररी हीलिंग, यस। ओके, ग्रेट। क्या डांस से भी हीलिंग होती है? जो डांस से जो म्यूजिक मिलता है, यू आर भरतनाट्यम डांसर। हाँ, डांस से हीलिंग कैसे होती है? डांस एक्चुअली हीलिंग तो होती है कि हम एक ऐसे स्टेट
थॉट्स नहीं आते ड्यूरिंग डांस। दूसरा ये होता है कि जब हम डांस करते, बॉडी को मूवमेंट करते, और जब हम मेडिटेशन में बैठते हैं ना, तो इजीली हम मेडिटेशन के स्टेट में जा सकते हैं। ओके, क्योंकि आफ्टर डांस मेडिटेशन करना चाहिए। हाँ, आफ्टर डांस आप जब मेडिटेशन में तुरंत, डांस करने के बाद तुरंत शांति से बैठ के जब आप मेडिटेशन करोगे तो आप वो स्टेट में आराम से जा पाओगे। ओके। और वैसे भी नॉर्मली भी जब आपको मेडिटेशन करना हो तो पहले बॉडी को फिजिकली थोड़ा प्रिपेयर करो, योगासन्स करो, फिर प्राणायाम करो, और फिर आप मेडिटेशन में जाओ। मतलब डायरेक्ट मेडिटेशन स्टार्ट करने से कभी भी फायदा नहीं होगा। हाँ, क्योंकि बॉडी वो उसके लिए प्रिपेयर्ड नहीं है। तो जब आप ये सारे स्टेप बाय स्टेप जाओगे तो आपकी बॉडी में जो मूवमेंट हो रही है ना हर 2 मिनट में, वो स्टॉप हो जाएगी। आप एक स्टिलनेस में या स्टेबली उसमें आप बैठ पाओगे। समझ गया। क्या लाउड म्यूजिक और हीलिंग फ्रिक्वेंसी का बॉडी पर अपोजिट इफेक्ट होता है? ऑब्वियसली एक टाइम ऐसा आता है कि पहले पहले तो लाउड म्यूजिक अच्छा लगता है, फिर एक टाइम पे इरिटेशन होना स्टार्ट होता है कि बहुत लाउड है, थोड़े देर बाद तो इरिटेट करेगा, थोड़ा सर हैवी हो जाता है, आपको अच्छा नहीं लगता, बॉडी में फ्रस्ट्रेशन या इरिटेशन जनरेट करता है। बट साउंड हीलिंग ऐसा नहीं करता, वो उसको हीलिंग फ्रीक्वेंसी में ही लेके जाता है। तो आपको ऐसा लगता है कि इसको आप सुनते ही जाओ, सुनते ही जाओ, ये कभी बंद ही ना हो। मजा आता है। अच्छा, मजा ऐसा आता है, सिचुएशन हो जाता है कभी बंद ही ना हो। हाँ, बंद ही ना हो। ओके। क्या साउंड हीलिंग से मतलब ऐसे हीलिंग करके कोई पास्ट लाइफ में भी जा सकता है, या फिर कुछ भूला हो उन चीज़ों में भी जा सकता है? पास्ट जैसे हिप्नोथेरेपी होती है उस टाइप का कुछ साउंड हीलिंग से होता है? ऐसा बहुत कम होता है, पर उनको ऐसी चीज़ें दिखती है कि भाई उनके जो पास्ट लाइफ की वजह से ये लाइफ में उनके साथ जो हो रहा है, तो वो हम कट ऑफ कर सकते हैं। बट उनको वो चीज़ में जाना वो बहुत कम चांस है। बहुत साउंड हीलिंग से हम वो चीज़ें कभी देख सकते हैं जो चीज़ें हम अपनी खुली आंखों से नहीं देख सकते? हाँ, देख सकते हैं। कैसी चीज़ें? एज अ हीलर देख सकते हैं कि कोई उन पे कुछ मतलब अफेक्ट किया हो, कि कुछ नेगेटिव हो, तो वो चीज़ें हीलर को कभी कभी दिखती है। हीलर को कभी कभी क्या दिखती है? जैसे कि नेगेटिव एनर्जी? हाँ, नेगेटिव एनर्जी दिखती है उनको। ओके। जैसे मान लीजिए कि आपके पास कोई क्लाइंट आया, उस क्लाइंट के ऊपर कोई नेगेटिव एनर्जी उसके साथ है, मतलब एज अ सोल उसके साथ कोई प्रेजेंट है, सेकंड सोल, ठीक है, कोई नेगेटिव एनर्जी प्रेजेंट है, तो साउंड आप उससे हीलिंग दे रही हैं, तो आपको वो नेगेटिव एनर्जी दिख सकती है? हाँ, कभी कभी दिख सकती है, और दिखी भी 1-2 बार, बट बहुत शॉर्ट स्पेन के लिए, जब वो रिलीज़ हो रहा होता है तब दिख सकता है। तो उस रिलीज़ में आपको क्या फील हुआ, क्या मिला कि वो जो नेगेटिव एनर्जी है उसका भी इफेक्ट कम हो रहा है? उसका इफ़ेक्ट कम हो रहा है, और वो देखो जब ये सब चीज़ होता है तो पर्सन पूरा ऑपोजिट बिहेव करता है। जिस पे ये अफेक्शन है, पूरा उसका अफेक्ट है, तो वो क्या करता है कि उसको भूख बहुत लगती है, वो बहुत चिड़चिड़ा महसूस करता है, वो सबसे कट ऑफ होते जा रहा है। तो जब वो रिलीज़ होता है तो उसको भी वो बॉडी लाइट फील होगी। और जब किसी के अंदर मतलब होता है, अब सबके बिलीफ की बात है, तो एज अ हीलर हमें भी थोड़ा हैवीनेस फील होता है, मतलब थोड़ा अच्छा नहीं लगता है। वो होता है ना कि जब कोई नेगेटिव एनर्जी पास नहीं होती है तो ऐसा लगता है। तो जैसे मान लीजिए आप लोग इतने ऐसी चीज़ों को भी कभी कभी हैंडल करते हैं, वैसे जानबूझ के तो नहीं करते, मिल जाती हैं, सामने से आती है, सामने से आ जाती है, तो ऐसे टाइम में खुद की सेफ्टी के लिए क्या करती हैं? हम खुद को, हमारा एक पूरे प्रोटोकॉल में है ही कि हम खुद को वाइट लाइट से कवर करते हैं। हम वीर हनुमान या महाअवतार बाबा जी, अगर आपको पता है, वो गुरु के भी गुरु है, वो महाअवतार बाबा जी, उनके प्रोटेक्शन के लिए हम प्रे करते हैं कि हम खुद को वाइट लाइट से कवर करते हैं, तो हमें वो चीज़ें अफेक्ट ना। वाइट लाइट मीन्स जैसे फॉर एग्जांपल ये लाइट है, तो हमारे पूरे बॉडी में वो लाइट हमें कवर कर रही है। वाइट लाइट प्रोटेक्शन के लिए होती है, तो वो हमारे पूरे बॉडी में उसको कवर करती है, तो हम ऐसे उसको करते हैं। अच्छा, जैसे अगर आप वाइट लाइट जलाई है तो उससे प्रोटेक्शन मिलता है? नहीं, हमें ऐसे इमेजिन करना है कि वाइट लाइट हमारे ऊपर शावर हो रही है। ओके। तो वैसे इमेजिनेशन से हम उसको करेंगे, मतलब आप भगवान का इष्ट का ध्यान करके उनसे इष्ट, प्रे हाँ, करती हैं? हाँ, और सबसे बेटर है यही है कि वीर हनुमान से आप प्रोटेक्शन लो, क्योंकि वो जब सेशन में मौजूद होंगे तो कोई हमें अफेक्ट कर ही नहीं पाएगा। तो पहले आप जब सेशन शुरू करते हैं तो उससे पहले आप लोग क्या करती हैं? सबसे पहले प्रोटेक्शन के लिए प्रे करते हैं? हाँ, सबसे पहले प्रोटेक्शन के लिए प्रे करते हैं, खुद के प्रोटेक्शन के लिए प्रे करते हैं, और वो पर्सन के प्रोटेक्शन के लिए भी प्रे करते हैं। अच्छा, दोनों के प्रोटेक्शन के लिए। कभी ऐसा हुआ है कि हीलिंग करते टाइम ऐसा कोई सिचुएशन हो गया हो जो हाथ से बाहर जा रही हो?
नहीं, ऐसा आज तक तो बाय गॉड्स ग्रेस नहीं हुआ है, क्योंकि मैंने जैसे बोला प्रोटेक्शन रहती ही है, तो ऐसा कभी हुआ नहीं है आज तक। स्कैरी सिचुएशन कभी? स्कैरी सिचुएशन तो नहीं बोल जैसे सकते। जैसे आपने शुरू में हीलिंग शुरू किया, हाँ। फिर टाइम लगा, मतलब अभी तो आपको एक्सपीरियंस हो गया है, कभी ऐसा नहीं जैसे मान लीजिए आप फर्स्ट टाइम हीलिंग कर रही हैं, फिर हाँ। 3-4 हीलिंग आपने कर दिया, तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि हीलिंग करते हुए थोड़ा डर लगा हो? हाँ, 1-2 बार हुआ है ऐसा कि डर लगा था, क्योंकि मैं स्पेस क्लियरिंग भी करती हूँ, घर की क्लियरिंग। स्पेस क्लियरिंग मीन्स? मतलब जो हम जगह की क्लियरिंग हो, जैसे पर्सन की एनर्जी क्लियर होती है, वैसे जगह की एनर्जी भी क्लियर होती है। नेगेटिव हाँ, एनर्जी जगह की क्लीन तो होती मैं है। एक स्टूडेंट के वहाँ पे गई थी, तो जहाँ पे बहुत हैवी असर था एनर्जी का, तो मुझे ऐसा लगा था It कि वो was हाँ भूत-प्रेत something. हाँ, नहीं, ब्लैक मैजिक जैसा था। तो मुझे ऐसा लगा कि जिसने भी It was not entity. हाँ ना, जिसने भी किया था वो मेरे को ऐसे गुस्से से देख रहा है कि भाई क्यों मैं इस जगह की क्लियरेंस कर रही हूँ, ऐसा। अच्छा, ओके, तो you feel हाँ, that. तो 2 मिनट मुझे ऐसा लग गया कि मैंने ये इसमें क्यों वो किया, बट ये सारी चीज़ों में मैं सामने से नहीं पढ़ती हूँ। वो जो अगर सामने ऐसा से डर बोले, लगा हाँ, आपको? क्योंकि ये सारी चीज़ों में सामने से जाना भी नहीं चाहिए। अगर कोई, और क्योंकि सबकी बिलीफ अलग अलग होती है, कोई उसको साइंस वाले लोग इसको मानते नहीं हैं, कोई मानता है तो उसको बहुत ज़्यादा मानता है, तो हम ये सारी चीज़ों में सामने से नहीं जाते। अगर कोई आए तो ठीक है, वरना नहीं। मतलब हुआ ये कि आप उसके घर की क्लियरेंस करने गई, क्लीनिंग करने गई, हाँ। एंड आपको ऐसा फील हुआ कि जिसने ब्लैक मैजिक करा हुआ है, हाँ। वो डायरेक्ट बोल रहा है कि ये तुम क्यों कर रही हो? हाँ, ऐसा फील हुआ, क्योंकि उसका मुझे दिखा पूरा जो वो होता है शेडो दिखा, वो पर्सन दिखा, और वो मेरे सामने गुस्से से देख रहा है, ऐसा मुझे लगा। फिर उसके बाद जब मैंने वो पर्सन जो जिसके घर पे मैं कर रही थी उसको मैंने क्लियर किया कि भाई यही वो पर्सन था, ऐसा, तो बोले कि हाँ ऐसा पर्सन है मेरी लाइफ में जिस पे मुझे डाउट है कि भाई उसने किया है ऐसा। आपने उस आदमी को देखा? हाँ, आदमी को देखा। इट मीन्स ही वॉज वेरी पावरफुल। हाँ, ही वॉज, पर सामने मैंने भी खुद का प्रोटेक्शन किया। फिर मैंने 2 मिनट मुझे ऐसा लगा कि मुझे ये नहीं करना था, बट फिर वो मैं अपने डाउट से बाहर निकल के मैंने उसको कंप्लीट किया। फिर जब लास्ट में हम अपने क्लाइंट से पूछते कि भाई मुझे ऐसा ऐसा लगा, तो ये सही है, तो उन्होंने बोला कि हाँ वो सेम पर्सन है जिस पे मुझे भी डाउट था, ऐसा। इट्स अनबिलीवेबल। इसका मतलब ये है कि आप तो कोई तांत्रिक हो नहीं, लेकिन जिसने वो ब्लैक मैजिक किया था वो तो तांत्रिक था। हाँ। और वो इतना पावरफुल था कि वो अपनी शेडो से आके बता भी गया कि क्यों कर रही हो। हाँ। अब आप उसके पावर को इमेज करो। वही उसकी पावर के सामने मुझे, क्योंकि ये सारे एक्सपीरियंस मेरे लिए अभी नए हैं, क्योंकि हाँ, और ये सब चीज़ों में क्या होता है कि भाई आजकल की जनरेशन तो हॉरर फिल्म के फेवरेट है उनकी, वो तो बिलीव नहीं करते ना। हाँ, बिलीव नहीं करते। तो ये सारी चीज़ें ऐसी होती कि मैं भी पहले बिलीव नहीं करती थी, पर जब मैंने ये सारी चीज़ें एक्सपीरियंस की तब मुझे ऐसा लगने लगा कि नहीं भाई, जहाँ पे अच्छी चीज़ें होती हैं वहाँ पे बुरी चीज़ें भी होती है। अच्छा, हॉरर फिल्म से माइंड पे क्या असर पड़ता है? हॉरर फिल्म से माइंड में ना एक हेलुसिनेशन जैसा जनरेट होता है, वैसा अलग अलग इमेज जनरेट हाँ, हो जाती है। तो फिर क्या होता है कि जिनको ये सारी चीज़ों से लाइक अंधेरे से डर लगता है, तो उसने हॉरर फिल्म देखी तो उसे अंधेरे में वही इमेजिनेशन दिखेगी। वही इमेजिनेशन दिखेगी, क्योंकि उसमें पूरा ऐसे VFX से और सबसे ऐसे दिखाया गया है, सडन मूवमेंट्स है सडन, तो उसको क्या लगेगा कि भाई यहाँ पे एक ट्री का भी शेडो होगा ना अगर अंधेरे में, तो उसको यही फील होगा कि नहीं यहाँ पे कोई खड़ा है, ऐसा। ओके, अभी जो आपने एक्सपीरियंस बताया ना, इट वाज एक्चुअली वेरी। हेलो, बोलिए। शूट चल रहा है, कुछ अर्जेंट तो नहीं है? हेलो, वाइफ का कॉल था, टाइम एक्चुअली ज़्यादा हो गया था ना। हाँ। तो ये जो आपने एक्सपीरियंस बताया ना अभी, कि आप उसके घर गई एंड फिर आपको एक इमेज दिखी, भगवान, मैं एक रियली बहुत डरावना था। कैसे हिम्मत हुआ दोबारा करने की? कंप्लीट कैसे किया? मैंने जैसे बोला कि मुझे ऐसे जब भी डर लगता है मैं वीर हनुमान को याद कर लेती हूँ कि आप मुझे हर जगह से प्रोटेक्ट कर रहे हो, आप मेरे आगे रह के मेरे साथ, मैं तो आपके पीछे हूँ, आप मेरे आगे रह के इस सब में मेरा प्रोटेक्शन कर रहे हो, वैसे मैं इमेजिन करती हूँ। और ऐसा हुआ भी है लाइफ में, ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है कि नहीं, मुझे लगा है कि नहीं
उनका प्रोटेक्शन है ही मेरे साथ। एनी वन एक्सपीरियंस यू वांट टू शेयर अगेन? ओके, तो हाँ, तो ये ऐसा एंटिटी वगैरह से तो नहीं कनेक्टेड है, बट ऐसा था कि मैं और मेरे पापा, मेरे कॉलेज ख़त्म होने के बाद अहमदाबाद से मैं वापस अपने घर होम टाउन जा रही थी। तो बीच में एक स्टॉप लिया था, तो मेरे पापा कभी मुझे ऐसे फोर्स नहीं करते कि सीट बेल्ट पहन वगैरह, ऐसा कुछ नहीं। पर उस टाइम पे उन्होंने ऐसा फोर्स किया कि तू सीट बेल्ट नहीं पहनेगी तो मैं आगे जाऊँगा ही नहीं। कुछ उनके ब्रेन में आया होगा ऐसा इंट्यूशन, वरना कभी उन्होंने मुझे ऐसे फोर्स नहीं किया। वो ऐसे बिंदास है कि नहीं चलेगा, पर उन्होंने उस टाइम पे मुझे इतना फोर्स किया कि तू सीट बेल्ट पहन, और 15 मिनट हमारी वही आर्ग्यूमेंट्स चले कि मैं नहीं पहनूंगी वगैरह वगैरह। फिर लास्ट में मैंने पहन लिया। पहनना तो था ही। हाँ, अब क्या हुआ, 1 घंटे बाद जब हम जा रहे थे हाईवे पे, तो एक इंसान अचानक से बीच में आ गया और पापा ने पूरा कार को टर्न किया तो अच्छे से हो जाती, बट डिवाइडर पे बहुत बड़ा पत्थर था, तो उस पर व्हील आके 3 बार वो पलटी खा के दूसरी साइड चली गई कार 3 बार पलटी खाई और सामने की साइड गई। सामने की साइड चली हाँ, गई। ओके। और आप मानोगे नहीं, गॉड्स ग्रेस, हम दोनों को एक चोट भी नहीं आई। एक भी चोट, मतलब एक खरोच भी नहीं, छोटी सी खरोच भी नहीं कि ऐसा लगे कि नहीं यहाँ पे ब्लड निकला, कुछ भी नहीं। और दूसरा ये कि सामने से साइड अगर कोई ट्रक वाला हमें लेके चला जाता है या कुछ, अचानक से कार आके आगे स्टॉप हो गई कि ट्रक वाला भी हमें उड़ा के ना चला जाए, तो ये साइड से भी हमें प्रोटेक्शन मिल गया। वो कार पता नहीं कहाँ से आके स्टॉप हो गई और उन्होंने हमारी हेल्प की। पर इतने बड़े एक्सीडेंट में हम दोनों को कोई खरोच भी नहीं है। और अब अगर मैंने सीट बेल्ट नहीं पहना होता तो मैं तो, क्योंकि मेरे साइड ही पूरी कार थी, मेरे पापा ने तो सीट बेल्ट पहना था, तो मैं पूरा थ्रो होके कहीं दूसरी साइड ही जाती तो मैं बहुत सीवियरली इंजर्ड होती, और मुझे एक भी बार चोट नहीं लगी। एयरबैग खुला था? नहीं, एयरबैग भी नहीं खुला था। और इतना मुझे उस टाइम पे विश्वास हो गया कि नहीं भाई, ऐसे हर उसमें उनका प्रोटेक्शन तो है ही। और गाड़ी की क्या कंडीशन हुई? मतलब पूरा एक जहाँ पैसेंजर साइड होता है पूरा डिस्ट्रॉय हो गया था। तो वो बहुत डेंजर एक्सीडेंट था। हाँ, एंड इतना सेफ। एंड वही तो गॉड्स ग्रेस है कि एक खरोच भी नहीं आई। हीलिंग करते टाइम कोई एंटिटी से मुलाकात हुई? साउंड हीलिंग देते हुए? नहीं, मुझे तो नहीं हुई, थैंक गॉड नहीं हुई मुझे। जैसे वहाँ पे तांत्रिक से मुलाकात हो गई उनके घर में? नहीं, ऐसे हीलिंग करते हुए। हीलिंग करते समय कोई स्कैरी मोमेंट रहा? नहीं, ऐसा कभी भी डर लगा हीलिंग करते टाइम? नहीं डर लगा, क्योंकि मेरा भरोसा इतना था ना कि नहीं, तो ऊपर से हीलिंग भी तो अपने स्टूडियो में कर रही हैं। तो और तो वो जो डर को ना होप ने, मतलब जो भरोसा होता है, ट्रस्ट ने थोड़ा ओवरकम कर दिया। डर लगता था भूतों से? बिल्कुल भी नहीं। कभी डर लगा, मतलब नेगेटिव एंटिटी वगैरह से बचपन में? नहीं, मुझे ऐसा था कि क्या ही कर लेंगे, ऐसा वाला एटीट्यूड है मेरा। क्या ही कर लेंगे, अच्छा एटीट्यूड है, होना चाहिए। ओके। साउंड हीलिंग का इफेक्ट होने में कितना टाइम लगता है? जैसे मैंने बोला कि किसी किसी को एक ही सेशन में इफेक्ट दिख जाता है, किसी किसी को 3 में दिखता है, किसी को 5 में दिखता है, डिपेंड करता है कितना गार्बेज भरा हुआ है वो पर्सन में। क्या साउंड हीलिंग से कैंसर या सीरियस डिसीज क्योर हो सकती है? ओके, कैंसर क्योर हो सकता है कि नहीं वो तो नहीं बोल सकती मैं, बट ये बोल सकती हूँ कि जो कीमो के इफ़ेक्ट्स होते हैं ना वो नलीफाई हो जाता है, मतलब होते ही नहीं है उनको। कीमो, आफ्टर कीमो जो इफ़ेक्ट्स होते हैं कि किसी को बहुत पेन रहता है या किसी को बाल झड़ते हैं, तो वो सारी चीज़ें नहीं होती। उसका मैं एक एग्जांपल ऐसे ही नहीं बोल रही हूँ। यूएस में डॉक्टर मिशेल गैनोर करके फेमस ऑन्कोलॉजिस्ट थे, मतलब कैंसर सर्जन थे। तो उनके पास एक बुद्धिस्ट मॉन्क आते थे जिनको 4th स्टेज कैंसर था, बट उनको कोई कीमो की इफ़ेक्ट्स नहीं थी। वो हंसते हंसते आते थे, हंसते हंसते जाते थे। तो डॉक्टर को ना बहुत क्यूरियोसिटी हो कि ये ऐसा तो क्या है कि सब पेशेंट्स को पेन होता है पर इनको नहीं होता। तो उन्होंने बोला मैं साउंड बाथ लेता हूँ। साउंड बाथ मतलब साउंड हीलिंग सेशन, जो मैंने बोला कि बॉडी के आसपास हम बोल्स रख के करते हैं, उसको हम साउंड बाथ भी बोलते हैं। तो डॉक्टर मिशेल गैनोर ने बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री में जाके साउंड बाथ को एक्सपीरियंस किया। फिर अपने करियर में से 6 मंथ्स का ब्रेक लेके वो इंडिया आए मंत्र थेरेपी सीखने के लिए और तिब्बत गए साउंड हीलिंग सीखने के लिए। फिर जब वो वापस आए तो अपने हर एक पेशेंट को वो एक ऐसे बॉल परचेज करवाता था और उसको स्ट्राइक करने और रिमिंग करने का सिखाता था। एक बॉल? हाँ, एक बॉल
तो एक बॉल से पेशेंट को कैसे फ़र्क पड़ेगा? इसको हम सेल्फ हीलिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैंने बोला कि इसको आप स्ट्राइक करोगे, कांस्टेंट आप थोड़ी देर स्ट्राइक करते रहोगे तो वो तब भी आपको बॉडी पे इफेक्ट होगा। तो उसने उसको self सिखाया, healing हाँ, है। सेल्फ हीलिंग। तो वैसे वो कीमो की इफेक्ट्स को नलीफाई उन्होंने करना स्टार्ट कर दिया और नलीफाई होता भी है, और जहाँ पे अफेक्टेड एरिया होता है वहाँ पे पेन भी कम होता है साउंड से, और बहुत से बीपी से लेके डिप्रेशन तक, थायराइड तक भी हम इस पे वर्क कर सकते हैं। ठीक हो सकता है? ठीक हो सकता है। क्या साउंड हीलिंग डॉक्टर या मेडिसिन का रिप्लेसमेंट हो सकता है? नहीं, वो तो साउंड हीलिंग एक कॉम्प्लीमेंट्री थेरेपी की तरह यूज़ होती है, मतलब मेडिसिन के साथ उसको यूज़ किया जाता है। क्या टोटली किसी नेगेटिव एनर्जी को साउंड हीलिंग से रिमूव किया जा सकता है? हाँ, किया जा सकता है। किया आपने? हाँ, किया है, बट बताइए। वो फंस गए। ओके, मतलब ऐसे क्या होता है कि ये एक पॉजिटिव एनर्जी है, हाँ, ठीक है, तो एक ये प्रोटेक्टेड एनर्जी है, तो उसके सामने नेगेटिव एनर्जी नहीं रहती। तो जैसे हम इसको फर्स्ट या सेकंड स्ट्राइक करते हैं तो बॉडी में अगर कुछ ऐसा हो तो वो तुरंत ही दिखना स्टार्ट कर देगा। मतलब बॉडी अलग तरीके से स्ट्रेच होता है, मतलब ऐसे सामने नहीं दिखेगा वो, बट हाँ उसके body बॉडी पे में हाँ असर। दिखेगा, और वो खुद ही रिलीज हो जाता है। मतलब ये साउंड इतना पावरफुल है? हाँ, वही साउंड बहुत ही पावरफुल हे है। भगवान, मुझे भरोसा ही नहीं हो रहा है। मतलब किसी के ऊपर नेगेटिव एनर्जी हो एंड साउंड से 2-3 स्ट्राइक से ही वो हाँ, पहले दिखेगा फिर निकल जाएगा। हाँ, मतलब वो धीरे धीरे रिलीज होता है, एक साथ नहीं, धीरे धीरे रिलीज होता है। पहले वो क्या होता है कि सेशन लेने से वो पर्सन को थोड़ा लेजीनेस फील होगा कि नहीं मुझे सेशन के लिए नहीं जाना, बट उसको ओवरकम करके अगर वो सेशन के लिए आते हैं तो उसको असर दिखता है धीरे धीरे वो एनर्जी जो है, और लेजीनेस तो हर अच्छे काम करने में होता हाँ, है, कुछ भी अच्छा करना चाहेंगे तो उसमें जो है होगा। क्या साउंड हीलिंग से ब्लैक मैजिक या बुरी एनर्जी का इफेक्ट कम हो सकता है? हाँ, हो सकता है, नलीफाई हो सकता है। ओके। क्या साउंड हीलिंग के दौरान किसी को पास्ट लाइफ या अनयूजुअल एक्सपीरियंस हुए हैं? नहीं, वैसा तो नहीं हुआ। क्या कभी किसी क्लाइंट के सेशन में आपको खुद स्कैरी एक्सपीरियंस हुआ? जो तो ऐसा ही अभी मैंने शेयर किया। क्या साउंड हीलर क्लाइंट की एनर्जी को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर सकता है? नहीं, क्योंकि इसमें हम एक मीडियम नहीं है, सिंगिंग बोल एक मीडियम है, इंस्ट्रूमेंट हम सिर्फ उसको पर्सन के तो थ्रू पहुंचा रहे हैं, तो इसमें हम एनर्जी को कंज्यूम नहीं कर सकते। समझ गया। क्या किसी की वॉइस से भी उसकी एनर्जी समझी जा सकती है? हाँ, अभी डिपेंड करता है कि आप, जैसे कोई बात कर रहा है तो बात करने में सामने वाले की एनर्जी समझी जा सकती है? हाँ, डिपेंड करता है कि आपके इंट्यूशन क्या कह रहे हैं। एनर्जी हाँ समझ आ सकती है कि इनकी एनर्जी पॉजिटिव है या नेगेटिव है, वो आपको समझ आ सकता है बात करने से और उनके ऑरा से। चलिए, मेरे बात करने से आपको क्या समझ में नहीं, आया? आपकी तो एनर्जी पॉजिटिव ही है। कितनी पॉजिटिव है? 100% पॉजिटिव है। 100% पॉजिटिव है। वाह। क्या मुझे साउंड हीलिंग की ज़रूरत है? मुझे तो देख के तो नहीं लग रहा कि आपको साउंड हीलिंग की ज़रूरत है। क्या बात है। ठीक है। क्या साउंड हीलिंग से किसी का रिलेशनशिप या ब्रेकअप हील हो सकता है? हाँ, जो उसके इम्प्रेशंस रह गए, मतलब जो अनकही बातें हैं उसको हम रिलीज़ कर सकते हैं। अनकही बातें। अभी देखो, रिलेशनशिप हील करना तो अभी 2 पर्सन के बीच की बात है कि अगर साथ में दोनों सेशन ले तो हाँ 90% ऐसे चांसेस है कि दोनों के बीच के जो इश्यूज है वो अच्छे से रिजॉल्व हो पाए, एक दूसरे के साथ ओपनली बात कर पाए, तो वो फ़र्क दिख सकता है। अगर साथ में दोनों सेशन लें तो कुछ हो सकता है। ओके। आजकल एंजाइटी और स्ट्रेस का केस इतना बढ़ क्यों रहा है? हर चीज़ में कंपेयर करना है दूसरों के साथ कि ये यहाँ पे जा रहा है पर मेरे से तो ये नहीं हो रहा, इसका ये करियर ग्रोथ है, मेरे दोस्त का ये करियर ग्रोथ है, पर मैं तो यहीं पे स्टक हो गया हूँ। तो वो क्या होता है, कांस्टेंट कंपैरिजन और कांस्टेंट उससे ना वो एंजाइटी और स्ट्रेस जनरेट होता है। और स्ट्रेस तो आजकल कॉर्पोरेशन में कितना होता है कि भाई डेडलाइंस होती है, ये काम यही इस टाइम पे ख़त्म हो जाना चाहिए वरना ये फायर कर देंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तो वो कांस्टेंट काम का स्ट्रेस रहता ही है। तो इसकी वजह से पूरा हम फाइट और फ्लाइट मोड में ही रहते हैं। क्या ओवरथिंकिंग एक एनर्जी इम्बैलेंस की वजह से भी हो सकता है? नहीं, ओवर थिंकिंग की वजह से एनर्जी इम्बैलेंस हो सकती है, पर एनर्जी इम्बैलेंस की वजह से ओवर थिंकिंग नहीं हो सकता। ओके। डिप्रेशन और इमोशनल पेन में साउंड हीलिंग का क्या रोल है?
सबसे बेस्ट है, क्योंकि वो इमोशंस को रिलीज़ करता है, वो थॉट्स को रिलीज़ करता है और ब्रेन को रिलैक्स स्टेट में ले जाता है, तो अच्छे से वर्क करता है उस पर। क्या हार्ट ब्रेक के बाद साउंड हीलिंग हेल्प कर सकती है? बहुत अच्छे से। ऐसे लोग जो अंदर से बहुत दुखी हैं लेकिन बाहर से स्माइल करते हैं, क्या उनकी एनर्जी से अलग फील होता है? हाँ, उसको जब वो साउंड हीलिंग लेते हैं तो वो खुद के इमोशंस के साथ फेस टू फेस आना, खुद के इमोशंस के साथ अवेयर होना स्टार्ट हो जाते हैं, तो वो खुद ही रियलिटी जोन में आ जाते हैं, मतलब अंदर से भी खुश और बाहर से भी खुश दोनों वाले में जोन सही हो में। जाते हाँ, हैं। क्या कभी किसी क्लाइंट के पेन को देखकर आप खुद इमोशनल हुई हैं? बहुत सी बार 90% मैं इमोशनल हो जाती हूँ, क्योंकि एज अ फीमेल हमारा इमोशनल ब्रेन ही ज़्यादा वर्क करेगा, तो मुझे ऐसा बहुत लगता है अरे यार इनके साथ ऐसा हो गया, इनके साथ ये हुआ, इनके साथ वो हुआ, तो मैं उनके ट्रॉमा के साथ बहुत ईजीली कनेक्ट हो जाती हूँ। ओके, तो फिर आपको प्रॉब्लम नहीं होती, आप इमोशनल हो जाती हैं? हाँ, कभी कभी मेरे को भी रोना आ जाता है, बट फिर मैं वापस खुद के सेल्फ हीलिंग कर लेती हूँ, मेडिटेशन कर लेती हूँ, तो वो वापस रिलीज हो दूसरों को जाता है। हील करते करते खुद को हील करना पड़ता है। हाँ, क्योंकि वो कनेक्शन हो जाता है। अभी ऐसे ऐसे बहुत से केसेस आए जो आप सोच भी नहीं सकते, तो वो सारी चीज़ों में बहुत कनेक्शन हो जाता है, एज अ ह्यूमैनिटी वो होता है ना। आपने किसी क्लाइंट की लाइफ में सबसे शॉकिंग ट्रांसफॉर्मेशन कब देखा? अभी ऐसा था कि मेरे पास एक सेशन लेने के लिए आए, शी वॉज इन सीवियर डिप्रेशन, क्योंकि उसका ब्रेकअप हो गया था। ओके। अब सीन ये था कि ब्रेकअप तो हो गया था और उसकी मॉम मॉल में जो साफ़ सफाई करती है ना, वो काम करते थे, और उनके पास पैसे नहीं थे सेशन लेने के लिए, और उसके पापा भी छोड़ के चले गए थे, तो वो भी ट्रॉमा था उसके अंदर। तो वो अपनी जॉब छोड़ के बैठ गई थी, मतलब कुछ कर ही नहीं रही थी, उसको बात बात पे शीज़र्स आना स्टार्ट हो जाते थे। तो जब वो स्टार्टिंग में सेशन लेती थी तो उनको अटैक्स आना स्टार्ट होते थे। अच्छा, जब सेशन लेती थी तो अटैक हाँ, आना क्योंकि start- वो सब रिलीज़ होता है ना, बहुत हैवी ट्रॉमा था। फिर धीरे धीरे, मतलब पहले तो ऐसा था कि वो बात भी नहीं कर रही थी मेरे से, कि भाई मैं उसको कुछ पूछूं तो वो मेरे को जवाब भी नहीं देती थी। फिर आफ्टर 21 सेशन वो इसमें इतना ट्रांसफॉर्मेशन आया कि दूसरे और तीसरे दिन जहाँ से उसने जॉब छोड़ी थी ना, वो वहाँ पे जाके वो जॉब पे वापस लग गई, और उसके मॉम को उसने वो जॉब से निकाल के खुद घर चलाने लगी, स्टेबल हो गई। स्टेबल हो गई। वाह, ओके, ग्रेट। जब आप खुद मेंटली डिस्टर्ब्ड होती हैं तो आप खुद को कैसे हील करती हैं? मैं खुद को तो मतलब थोड़ा शांत बैठ के, पहले तो मैं थोड़ा डांस करूँगी, कोई भी मतलब क्लासिकल सॉन्ग पे। फिर वो सारे जब डांस हो गया, फिर मैं बैठ के एक बोल के साथ मैं चक्रा मेडिटेशन करके खुद को शांत करती हूँ। एक बॉल के साथ कैसे कर लेती हैं? जैसे मैंने ये स्ट्राइक किया, तो हाथ में लेके करती हैं कि सामने रख नहीं, के? सामने रख के करती हूँ, और आँख बंद करके कितनी देर तक करती हैं? 10 मिनट तक, 10-15 मिनट तक। 10 मिनट में आपको पूरा रिलैक्सेशन मिल जाता है? हाँ। ये बॉल वैसे कितने का मिलता होगा? पूरा सेट तो थोड़ा कॉस्टली हो जाता है। एक बोल मतलब 10,000 का, सेल्फ हीलिंग के लिए? सेल्फ फीलिंग के लिए। एक बॉल 10,000 का? 10,000 का, क्योंकि ये हैंडमेड बोल्स है, मशीन मेड नहीं है। ओके। मशीन मेड तो आपको अमेज़ॉन पर सब जगह मिल ही जाएंगे, पर ये हैंडमेड बोल्स का रेजोनेंस और फ्रीक्वेंसी डिफरेंट रहती है। ओके, थैंक यू सो मच हिना फॉर द वंडरफुल कन्वर्सेशन। बहुत मज़ा आया, साउंड हीलिंग को आपने बहुत बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेन किया। एंड मेरी यही उम्मीद है कि आज के यंगस्टर्स साउंड हीलिंग की इंपॉर्टेंस को समझें एंड इस चीज़ को फॉलो करें। मैं तो चाहूँगा कि हर कोई सीखे और सेल्फ अप्लाई करे, अपने फैमिली के ऊपर अप्लाई करे और डिप्रेशन और एंजाइटी से बाहर निकले। थैंक यू सो मच मुझे चांस देने के लिए। थैंक यू।